तो भाई बहन की मस्ती के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। और कौन कहता है कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती। देखो मैं कितनी आज्ञाकारी हूँ, वो कह रहे हैं ये आएगा, मैं बोल रही हूँ नहीं आएगा, मैं चुपचाप उनकी बात को फॉलो कर रही हूँ। अक्सर जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरा बेटा हमेशा आके मेरी गोद में बैठ जाएगा और बोलेगा मुझे यहीं बैठना है। जाना है, वो देख दीदी पीछे बैठी है। अब दो सिबलिंग्स में यही दिक्कत होती है कि कौन से वाले को आगे बिठाएं। एक को बिठाएं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, और दोनों को पीछे बैठाते तो दोनों के आतंक शुरू हो जाते। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपके को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्या। तो अब आप साइन बोर्ड से पहचान गए होंगे कि हम चले हैं खाटू श्याम जी, क्योंकि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और कहीं घूमना तो अलाउ करते नहीं हैं लोग। तो हमने सोचा क्यों ना भगवान के दर्शन कर लिए जाए। अब इसके लिए तो नाराज़ होंगे तो भगवान उन्हें पाप देंगे। तो अब हम चले हैं खाटू श्याम जी के, और ये मेरे पिया जी बोल रहे हैं ये आएगा, मैं बोल रही छोटा ये नहीं आएगा। अब देख लीजिए मुझे अलादीन का चिराग बना दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ आज तो मेरा सिर पिचका पिचका पिचका, पर नहीं, मेरी हेयर स्टाइल भी ख़राब कर दी है, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। बट अच्छा लग रहा है यार। तो प्रसाद लिया, फूल लिया, झंडा लिया, सब कुछ लिया और निकल लिए। और एक भी आगे ले जाना अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ आप भी ज़्यादा खर्चा करके ना जाइएगा, सिर्फ अपनी श्रद्धा को आगे लेके जाइए, क्योंकि ना तो झंडा चढ़ता है, ना फूल, ना प्रसाद। बस आपको ऐसे ही चलना है और ऐसे चलते चलते दर्शन करते हुए आगे चले जाना। तो ये हमारे श्री खाटू महाराज जी, और ये मेरी श्री पिया जी जो कि इतना स्माइल कर रहे, टमाटर की तरह चमक रहे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, वो जो सामने वाला मंदिर दिख रहा है ना, सिर्फ वही खाटू श्याम जी का है। जब मैं 17 साल पहले आई थी तो वो बहुत बड़ा था, अब इसके बीच में से आर पार रास्ता निकाल दिया, बस चलते जाओ दर्शन करते जाओ। बहुत भीड़ थी, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी जितना कैमरा कैप्चर कर चुका था मैंने उतने को तो स्लो मोशन में दिखाया। बट मेरा ध्यान उस वक्त डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट हो गया जब वो वहाँ गार्ड जो खड़ी थी वो रो रही थी और खाटू जी को बोल रही थी मैं 8 दिन से रो रही हूँ, ये मेरी सुनते ही नहीं है। भगवान, सॉरी दीदी, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए, तुम पहले एफर्ट तो करो, भगवान को क्यों दोष दे रही हो। तो ये हमारे श्री खाटू महाराज जी हैं, और इनसे पहले गणेश जी की मूर्ति ऊपर दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा उनको देखकर। बस दर्शन ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फिर एक मार्केट आ जाएगा बाहर जाने का, और ये मैंने मेरे सिर दर्द का सामान खरीद लिया, इसके साथ लालच में दूसरा भी पी लिया। भूल गई थी कि गर्मी में अगर मैं ठंडा पी लेती हूँ तो फिर सिर में चढ़ जाता है। मैं तो कार में गई थी, पर इनकी श्रद्धा को सलाम, जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या से भगवान के द्वार जा रहे हैं। आपको साक्षात दंडवत प्रणाम है जी। तो अब बच्चों की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है। मैंने सिर्फ मेरे लिए सिंदूर लिया, पर लग मैं ऐसे रही थी जैसे मैं सामान बेचने वाली बन गई हूँ। हे भगवान, एक सिंदूर लेने से मैं इतनी हो गई। अब जहाँ भी हमारे सर मेरे पिया जी सामान खरीदते तो ये लोग उनके रंग बिरंगे पैसों को देख के बोलते ये कहाँ का पैसा है। तो ये भी अब अपना टशन दिखा रहे कि मैं थाईलैंड गया था तो ये वहाँ से लाया हूँ। सो शॉपिंग करते करते अब पेड़ों पे मन चल गया, पर हाय राम मेरा बेटा, मैं इसे कभी फ़ोन नहीं दिलाने वाली। जब ये प्लास्टिक के फ़ोन को लेके मुझे भूल सकता है, तो अगर मैंने इसे एंड्रॉयड या आईफोन दिला दिया तो ये तो भूल ही जाएगा कि इस दुनिया में इसकी कोई मम्मी भी है। सो फाइनली अब हम खाटू श्याम जी के द्वार पहुंच चुके हैं, और यहाँ आकर देखा तो सारे लोग रील बनाने, वीडियो बनाने, फ़ोटो क्लिक करवाने में बिजी है। तो लगे हाथ हमने भी हाथ पाँव धो लिए, क्यों ना हम भी वीडियो क्लिक करें। बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, तो फ़ोटोज़ क्लिक करी। और मैं इस लड़की को इसलिए देख रही थी कि अब ये लड़की गिरेगी, कि ये ना कई बार ऐसे वीडियोज़ आते हैं ना, जब चढ़ता है या बैठता है तो वो गिर जाते हैं सवारी, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब हम वापस अपनी कार को ढूंढने निकल पड़े हैं, और सिर दर्द चरम सीमा पर है तो बाल खोल लिए और सर को परेशान कर रही हूँ। आप उनके सिर पे जाइएगा नहीं, उनके राधे राधे लिखा है, मैंने कोई लिपस्टिक से निशान नहीं किया है। मैं मेहंदी बना रही थी लास्ट नाइट, तो बेटा बोलता है इसमें सब कुछ लिखो, तो उसने अपना नाम, बर्थ डेट और एनिवर्सरी, पापा का नाम, सब कुछ लिखवाया। और ये खाटू जी वाले वही 2 फूल है जो वहाँ डस्टबिन में फेंकने को बोल रहे थे, तो मैंने तोड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैंने कहा मैं डस्टबिन में तो नहीं फेंकने वाली, मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊँगी। अभी ये मेरे रूम में फ्लावर पॉट में और उसमें पानी भर रखा है। रास्ते में रिंगस के भैरू जी भी थे, तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ उनके भी दर्शन कर ले, कभी किए नहीं। बट दर्शन करके जब मैं बाहर निकली तब मेरे होश उड़ गए कि पास में शमशान घाट था। हे भगवान, मैं शमशान घाट में आई हूँ, मंदिर में,
दोबारा देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। ये 2 झोपड़ियाँ देख के तो मैं इस मंदिर पे अपनी नज़रें टिका ली कि मुझे उधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है। शमशान घाट था यार। और मुझे वैसे भी भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है, तो बस बालाजी का सॉरी हनुमान चालीसा जपती गई और आगे अब काली माता का मंदिर था तो वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा हे माँ अब तू ही मुझे बचा, मेरे डर पे मेरी जीत कर। तो ये स्लो मोशन में कबूतर मस्त उड़ रहा है यार, ऐसा लग रहा है मसक्कली मसक्कली। तो ये काली माता का मंदिर था, ये खड़ी मूर्ति है और इन्होंने लहंगा पहन रखा था क्रीम कलर का, बहुत ही सुंदर लगा। तो अब नींद पूरी करते 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 फाइनली अब हमें भूख लगाई और अब हम पहुंच चुके हैं कि घर पहुंचने से पहले कुछ डिनर वगैरह कर लिया जाए। डिनर तो कम, बच्चों ने वहाँ झूला ज़्यादा खाया। एक को इधर से उठाऊं तो दूसरा फिसल पट्टी पे जाके बैठे, फिसल पट्टी से हटाऊं तो झूले पे जाके बैठे। उनको घर लेकर जाना मुश्किल हो गया है। डिनर करने से पहले और डिनर करने के बाद दोनों ने ही इन झूलों का बहुत आनंद लिया और अब ये कह रहा है कि ये कल भी यहीं आएगा डिनर करने। हे भगवान तू मेरी जेब पे क्यों कुंडली मार के बैठेगा। जैसे कि परंपरा है होटल से खाना चुराने की, तो एक ने तो मुट्ठी भर के मिश्री चुराई है और दूसरी ने चुराया है टिश्यू पेपर। अब वो टिश्यू पेपर का क्या करेगी पता नहीं, पर ये जिसने ये मिश्री चुराई है ये तो बैठा बैठा खड़ा खड़ा खा रहा है। सो इसी के साथ आज का ये व्लॉग कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना और ज़रूर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आना। और जब भी आप आए तो हमारे घर ज़रूर आना, बस खाटू श्याम जी से 150 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।